अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो है इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, यानी कि ये इसमें नेचुरल नंबर गिवन है एंड w इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4 इसमें होल नंबर गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, इनका यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं तो इसलिए आपको आता होगा ये। अब हम देखते हैं इनका यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। पहले हम फाइंड करते हैं यूनियन। यूनियन में हम क्या लिखेंगे, पहले n यूनियन w इज़ इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या आएगा यूनियन, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4। अब हम यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब दोबारा लिखेंगे n यूनियन w इज़ इक्वल टू, अब देखें यूनियन में क्या करते थे, हम अरेंज करके लिखते थे। हम देखेंगे इसमें सबसे पहले क्या नंबर लिखेंगे, देखें 0 आएगा है इसमें, हम जहाँ पे 0 लिखेंगे। उसके बाद 1 2 टाइम है, उसके बाद हम 1 1 टाइम लिखेंगे। 2 भी 2 टाइम है, वो भी हम 1 टाइम लिखेंगे। 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। हमें नहीं पता यहाँ पे कहाँ तक जा रही है काउंटिंग, क्योंकि ये कंटिन्यू है तो हम इसलिए 4 तक लिख के यहाँ पे डॉट लगा के हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये इसका यूनियन फाइंड हो चुका है। अब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। उसमें हम लिखेंगे n इंटरसेक्शन w इज़ इक्वल टू, पहले हम n की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन। उसके बाद हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 ब्रैकेट क्लोज। अब हमने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम कॉमन वैल्यूज़ देखते हैं। हमने इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ है वो हम यहाँ लिखेंगे। अब देखें यहाँ पर 0 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है तो हम नहीं लिख सकते। 1 यहाँ भी है, वहाँ यहाँ भी है, हम लिखेंगे। उसके बाद 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हम लिखेंगे। फिर 3 भी दोनों जगह है, हम 3 भी लिखेंगे। 4 भी है, 4 भी लिखेंगे। इसके बाद 5 6 7 सब कॉमन है, हम सारी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ 0 कॉमन नहीं है। तो अब हम सारी वैल्यूज़ तो नहीं लिख सकते ना, इसलिए हम यहाँ पे डॉट लगा के कंटिन्यू लगा के तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यही इसका आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है वो है e इज़ इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो है e इज़ इक्वल टू 0 2 4 और o की वैल्यू है 1 3 5 7, यानी कि इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। हमने इनका यूनियन भी फाइंड करना है और इंटरसेक्शन भी। तो अब हम पहले फाइंड करते हैं यूनियन। e यूनियन o इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 0 2 4, उसके बाद यूनियन, उसके बाद लिखेंगे हम 1 3 5 7। ठीक है, अब हमने e यूनियन o इज़ इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, यूनियन में तरतीब से अरेंज करके लिखते हैं। यहाँ पे 0 मौजूद है, 0 लिख लिया। यहाँ 1 मौजूद है, 1 लिख दिया। यहाँ 2 है, 2। यहाँ पे 3 है तो 3। यहाँ पे 4 है, 4। इसी तरह कंटिन्यू होते रहेंगे तो डॉट लगा के हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये इसका आंसर है। अब हमने क्या करना है, इसमें इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। 0 2 4 इंटरसेक्शन, फिर आएगा 1 3 5 7। अब हमने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में क्या कॉमन वैल्यूज़ लिखनी है। 0 यहाँ यहाँ नहीं है, 1 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ यहाँ नहीं है, 3 इधर है, इस सेट में इस सेट में नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी वैल्यूज़ कॉमन नहीं है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, खाली सेट। इसका आंसर खाली सेट है। इसका
इसमें कोई भी वैल्यूज़ नहीं आएगी। हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है इफ़ p इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड c इज़ इक्वल टू कंपोजिट नंबर। हमने पहले देखना है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। यहाँ पे पहले हम लिखते हैं p इज़ इक्वल टू, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 पर डिवाइड हों और अपने नंबर्स पर। वो कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। अब उसके बाद हम कंपोजिट नंबर लिख लेते हैं। कंपोजिट नंबर दूसरे नंबर पर भी डिवाइड हो जाते हैं। उसमें से ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 4 से। ये याद रखें, जो प्राइम नंबर होते हैं वो हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं और कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। अब 4 पे स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पर आएगा 4, उसके बाद 6, 8, 9, 10, 12, यहाँ तक लिख लेते हैं डॉट। अब ये नहीं बताया ना कि कहाँ तक हैं, इसलिए हमने लिख के कुछ नंबर्स और फिर हमने एंड सो ऑन करके क्लोज कर दिया ब्रैकेट को। अब हमने इनमें फाइंड करना है यूनियन और इंटरसेक्शन। हम P यूनियन C लिखेंगे। P की वैल्यू क्या है? 2, 3, 5, 7, 11। उसके बाद हम U लगाएंगे। अब C की वैल्यू लिखेंगे 4, 6, 8, 9, 10, 12। अब हम यहाँ पे P यूनियन C फाइंड करेंगे। P में हम अरेंज करके लिखते हैं। पहले हम 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, यहाँ पे 4 मौजूद है, उसके बाद 5 आएगा, फिर यहाँ पे 6 है, 6 लिखेंगे, 7 यहाँ है, 8 यहाँ है और 8 के बाद 9 भी है यहाँ, 11। अब ये डॉट लगा के हम एंड सो ऑन कर देते हैं। तो ये इसका यूनियन है। अब हम इनका क्या करेंगे? इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। P इंटरसेक्शन C इज़ इक्वल टू, हमने इनमें कॉमन देखना है। पहले हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11। अब हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं, उसमें हम क्या लिखेंगे? 4, 6, 8, 9, 10, 12। अब हमने क्या करना है? P इंटरसेक्शन C, इसमें कॉमन देखना। कॉमन कौन से हैं इसमें? इनमें कॉमन कोई भी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे देखो 2, 3, 5 और आ रहे हैं यहाँ पे 4, 6, 8, 9 इस तरह आ रहे हैं। तो इसमें कॉमन कोई भी नहीं, तो इसका आंसर खाली सेट होगा। हम खाली सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं और 5 करके इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों का आंसर ठीक होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Complement of a set. The complement of a set A is defined as a set that contains the elements present in the universal set but not in set A. It is denoted by A dash और A के ऊपर C, A की पावर C। यानी कि इसको जब डिनोट करते हैं A के ऊपर C भी लिख सकते हैं या A के ऊपर डैश भी लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। A ज़रूरी नहीं A ही हो, B, C, D, लेकिन कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन थी। Difference of sets. The difference between the sets A and B is the set that contains all the elements of set A that are not in the set B. It is written as A minus B और A dash A. इसको दोनों तरीके से डिनोट कर सकते हैं, A माइनस B, माइनस से भी और डैश से भी। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, उसके ज़रिए मैं आपको इसका मज़ीद कॉन्सेप्ट बताती हूँ। मैं आपको इसकी एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे A की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है और U की। हमने क्या फाइंड करना है? A माइनस B, ये भी A डैश B या A माइनस B कहेंगे। A का कम्प्लीमेंट, B का कम्प्लीमेंट, इनका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। तो देखें सबसे पहले हम करते हैं A माइनस B। A माइनस B के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ लिखते हैं A माइनस B, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पहले वैल्यू क्या लिखी हुई है? A, तो हम A की वैल्यू लिखेंगे 3, 5, 7, 9, ठीक है। अब यहाँ पे साइन क्या है? माइनस, तो हम यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखी हुई है? B की वैल्यू 1, 3, 4, 7, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमारे पास A B की जगह यहाँ पे लिखा हो तो C D, तो हम यहाँ C D लिखते हैं। E F लिखा हो तो हम E F लिखते हैं। जो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा ना हम वही लिखेंगे। ये तो बस मैं एग्जांपल के ज़रिए आपको कंसेप्ट बता रही हूँ कि कैसे हमने माइनस को सॉल्व करना है।
तो अब हम दोबारा लिखेंगे a माइनस बी। देखें a माइनस बी का क्या है, हमने वैल्यूज़ को कहाँ देखना है, कॉमन। दोनों सेट, हमारे पास 2 सेट गिवन है, उसमें हमने देखना कॉमन कौन सा है। हमारे पास क्या कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, हम इस पे यहाँ पे टिक लगा देते हैं। ठीक है, 3 कॉमन है और तो कोई कॉमन नहीं है। अब इस वाले सेट में जो वैल्यूज़ बचती हैं वो हम यहाँ लिखते हैं। क्या बचा है, 5, यहाँ 5 लिखेंगे, 7 और 9। तो ये इसका आंसर है। इस तरह सॉल्व करना है, इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने दोनों में कॉमन देखना है, दोनों में कॉमन देख कर टिक लगाना है। उनमें से ये वाले सेट में जौन सी वैल्यूज़ बचती हैं वो हमने लिखना, सिर्फ इतना सा है। अब हम ये फाइंड करते हैं a डैश b। इसको हम करते हैं 3, a की वैल्यू है 5, 7, 9। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे साइन ये है, आप इसको ऐसे ये साइन भी लगा सकते हैं और इसकी जगह पे आप माइनस भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। ठीक है, इसका मतलब भी माइनस है, इसका मतलब भी माइनस है। तो आप अगर हम ये यहाँ पे लिखा हुआ, हम यहाँ चलो ये लगा लेते हैं। अब वैसे इसका कॉन्सेप्ट सेम है, इसको सॉल्व एक ही तरीके से करना है, जैसे इसको किया वैसे ही इसको किया। बस ये कंफ्यूज होने के बजाय जो सा साइन यहाँ होगा आप वहाँ लगा दें। यहाँ पर ये साइन है, हम यहाँ पे ये लगा देते हैं। अगर कहीं पर इस तरह का साइन लिखा हुआ है, इस तरह का साइन नहीं, इस तरह का साइन है इस वाले सवाल में, यहाँ पर ये लगा हुआ है और यहाँ पे माइनस लगाया हो तो वो गलत नहीं होगा। तो उनका जो सॉल्व करने का मेथड होगा वो सेम होगा, इस माइनस वाले का भी, डैश वाले का भी, ये लाइन वाले का भी। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू लिखनी है 1, 3, 4, 7। अब इसके बाद हम a डैश b इज़ इक्वल टू कॉमन वैल्यूज़, इसमें कॉमन क्या है, 3 है, तो इसमें ये बचा है 5, 7, 9। इसका भी यही आंसर। अब हम देखते हैं कम्प्लीमेंट। देखें a का कम्प्लीमेंट देखते हैं, ये चेंज है। a का कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, हमेशा हम लिखेंगे u माइनस a। आप ये देखना, जब कहेंगे ना कम्प्लीमेंट फाइंड करने को तो उसमें वैल्यूज़ u की लाजमी गिवन होगी। और एक और बात, कम्प्लीमेंट को हम a डैश से भी डिनोट करते हैं और a के ऊपर c लिखा होता है वो भी कम्प्लीमेंट कहलाएगा, ये भी कम्प्लीमेंट। अगर कहीं किसी सवाल में a डैश लिखा आ जाए तो आपने उसको भी कम्प्लीमेंट ही समझना, उसको कम्प्लीमेंट के मेथड से ही सॉल्व करना है। और ये लिखा हुआ c वो भी कम्प्लीमेंट होगा। लेकिन इसको अगर यहाँ पर a डैश है ना तो इसको भी इसी तरह ही लिखेंगे u माइनस a। अगर a का कम्प्लीमेंट लिखा हुआ वो उसको भी इसी तरह फाइंड करेंगे u माइनस a c। अब यहाँ पे कम्प्लीमेंट c लिखा हुआ तो हम इसको करेंगे u माइनस a। अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ होती b तो हम यहाँ पे लिखते हैं b का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू u माइनस b। यहाँ पे अगर लिखा होता d तो हम लिखते d का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू u माइनस d। तो अब a लिखा हुआ तो हमने a कर लिया। अब हमने क्या करना है, a का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, पहले हम u की वैल्यू लिखेंगे 0, 1, 2, 3, कहाँ तक है 10 तक। उसके बाद हम माइनस लगा कर a की वैल्यू लिखेंगे, वो है 3, 5, 7, 9। अब हमने इसमें से कॉमन वैल्यूज़ देखनी है, पहले इसको भी माइनस ही करना है, यही कॉन्सेप्ट है। बस इसको यहाँ पर ये जो स्टेप है ये चेंज है इसका। और दूसरा इसमें कम्प्लीमेंट में u की वैल्यू लाजमी गिवन होगी, बाकी इसको सॉल्व इसी तरीके से करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले देखेंगे कॉमन वैल्यूज़। यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है। ये देखिए काउंटिंग 0 से लेकर 10 तक है तो इसमें 5 भी शामिल है, हम ये कर देते हैं। और 7 भी इसमें शामिल है, हम 7 पे भी टिक लगा देते हैं। 9 भी शामिल है, 9 पे भी टिक लगा देते हैं। तो अब हमने जिन पे टिक लगाया है वो वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, जो रह गई है वो लिखेंगे। कौन सी है, 0, 1, 2, 3 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन है, यहाँ पर भी 5 है। उसके बाद हम 6 लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ यहाँ पे भी 7 है। 8 लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, यहाँ भी है, यहाँ भी। उसके बाद हम लिखेंगे 10 का कम्प्लीमेंट है, वो भी इसी तरह फाइंड करना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं इफ़ u इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन 10। फिर यहाँ पर x की वैल्यू भी दी हुई है 0, 3, 6, 9, y की भी दी हुई है 0, 4, 2 एंड z की भी दी हुई है 0, 2, 4, 6, 8, 10। और उसके बाद ये मैंने पूरा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिख दिया है। हमने फाइंड क्या क्या करना है, x डैश यानी कि x का कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करना है, y का भी मालूम करना है, z कॉम्प्लीमेंट और u कॉम्प्लीमेंट। मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ
यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो अब हमने क्या, सबसे पहले हमारे पास है x का कॉम्प्लीमेंट, हम यहाँ करते हैं फाइंड x कॉम्प्लीमेंट। तो x कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था, इसकी एग्जांपल भी करवाई थी आपको। तो x कॉम्प्लीमेंट के लिए हम पहले x कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे u माइनस x। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसके नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे लिखेंगे x डैश, यहाँ पे हम लिखेंगे u की वैल्यू। u की वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक है 10 तक। अब हम यहाँ पे साइन लगाएंगे माइनस का। अब हम x की वैल्यू लिखेंगे 0 3 6 9। अब हमने क्या करना है, इसका x डैश इज इक्वल टू, अब हमने इसमें मालूम करना है यूनियन, सॉरी अब हमने इसमें कॉम्प्लीमेंट मालूम करना, उसके लिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया, ये वाला साइन यहाँ लगाया, ये u की वैल्यू यहाँ लिखी है, x की वैल्यू यहाँ लिखी है। अब हमने क्या करना है, जो कॉमन है उसको हम पहले उन पे टिक लगाते हैं। यहाँ पे देखें 3 है, यहाँ 3 है, इसमें 6 भी आ रहा है तो हम 6 पे भी लगा देते हैं। हम यहाँ इसमें 9 भी आ रहा है, हम 9 पे भी लगा देते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बची हैं वो कौन सी बची हैं, 1 2 3, तो हमने टिक लगा दिया, कॉमन है इसमें, वो नहीं लिखेंगे। इसके बाद 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 6 मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। 7 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे, फिर 9 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ भी 9 है, तो फिर हम लिखेंगे 10। तो ये इसका आंसर है। अब हम मालूम करते हैं y का कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड का करते हैं y का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ लिखते हैं y डैश इज इक्वल टू u माइनस y। अब y डैश इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है, वही a की वैल्यू u की सब में चलेंगी, बस हमारी y की वैल्यू x y z इनकी वैल्यू चेंज होएगी। 1 2 3, यहाँ पर हम डॉट लगा के 10 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे माइनस y की वैल्यू हमारे पास वो गिवन है, वो है 0 4 8। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे y डैश इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, इसमें कॉमन वैल्यूज़ पे टिक लगाएंगे। ये देखें यहाँ पर 4 और 8, यहाँ पे भी 4 और 8 पे हमने टिक लगा दिया, समझो। अब हम 4 और 8 इनमें कॉमन है, हमने वो नहीं लिखने, उसके अलावा वैल्यूज़ लिखनी है। वो कौन सी आएंगी, 1 2 3, 4 नहीं आएगी क्योंकि 4 पे 4 कॉमन है, 4 नहीं आएगी। उसके बाद आएगी 5, उसके बाद आएगी 5 6 7 8 नहीं आएगी, 9 10। ये इसका आंसर है। अब हमने क्या फाइंड करना है, z डैश। z डैश की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, z डैश फाइंड करना है z डैश, वो है z का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस z। हम यहाँ लिखेंगे z का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे डॉट लगा के 10 तक, उसके बाद माइनस, फिर लिखेंगे z की वैल्यू, वो है 0 2 4 6 8 10। अब हम यहाँ दोबारा लिखेंगे z का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, जो वैल्यूज़ कॉमन है हम उन पे टिक लगा देते हैं। 0 नहीं है, अब उसके बाद 2 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, यहाँ पे देखें 4 भी कॉमन है क्योंकि ये काउंटिंग 1 से लेकर 10 तक है। ये इसमें नंबर जो है इवन नंबर गिवन है। अब उसके बाद 6 पे भी टिक लगा दें, वो भी इसमें मौजूद है। 8 पे भी टिक लगाएं, वो भी मौजूद है, और 10 भी मौजूद है। अब हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ इस वाले सेट में रहती हैं, 1, उसके बाद 2 तो यहाँ टिक लगा क्योंकि कॉमन है, उसके बाद 3 4 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, उसके बाद आएगा 5, फिर 6 नहीं लिख सकते क्योंकि कॉमन आ जाता है, 7 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 10 भी कॉमन आ जाता है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखते हैं। अब हमारा जो लास्ट है वो है u का कम्प्लीमेंट। अब हम यहाँ लिखते हैं u का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u, ये वाला u तो जो सब में हमने लिखा स्टार्ट में वो वाला आएगा माइनस, और यहाँ पे जो u लिख रही हूँ वो ये वाला u है, यहाँ पर ये वाला u। अब दोबारा लिखेंगे u का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, u की वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन 10, उसके बाद है माइनस, अब है 1 2 3 एंड सो ऑन 10, यहाँ पे आएगी ब्रैकेट क्लोज।
अब हम लिखेंगे u का कम्प्लीमेंट। अब ये देखें इसके दोनों सेट क्या हैं, कॉमन है, सारे इसमें ऑल एलिमेंट्स कॉमन है, तो इसमें कोई भी सेट नहीं आएगा, कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, खाली सेट। खाली सेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 की जो स्टेटमेंट है वो है इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 9, 10, फिर y की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, z की वैल्यू है 1, 3, 5, 7। हमने इसमें फाइंड क्या करना है, x डैश y, y डैश z, x डैश z, z y, z डैश y, हमने ये फाइंड करना है। तो इसका भी वही कंसेप्ट है जिसे मैंने आपको माइनस का बताया था। तो हम लिखते हैं, पहले लिखते हैं x डैश y। पहले क्या लिखा है x, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे 0, 2, 6, 9, 10। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। उसके बाद हम लिखेंगे y की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। अब हम दोबारा लिखेंगे x डैश y इज इक्वल टू, हमने इनमें क्या करना है, कॉमन पर पहले टिक लगाते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 मिलता है वो, उसके बाद इसमें कोई वैल्यूज़ नहीं मिलती। अब हमने क्या करना है, इसमें क्या बचा है, 0, 6, 9, 10, ये सारा लिखेंगे हम। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करते हैं y डैश z, y डैश z। अब हम फाइंड करेंगे y डैश z, y की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद डैश, फिर z की वैल्यू है 1, 3, 5, 7। y डैश z इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, इन पर टिक लगाना है। जो कॉमन है 3 कॉमन है, 1 कॉमन है, 5 कॉमन है। अब हमारे पास इस वाले सेट में क्या बचता है, 2 बचता है और 4 बचता है, ये इसका आंसर है। अब हम फाइंड करते हैं x डैश z। पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू 0, 2, 6, 9, 10, फिर आएगा माइनस, फिर z की वैल्यू लिखेंगे 1, 3, 5, 7। इसमें x डैश z, इसका क्या आंसर आएगा, पहले हम लिखते हैं, इसमें कॉमन पे टिक लगाते हैं। इसमें कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, खाली सेट आएगा। अब हम इसका लास्ट देखते हैं, z डैश y इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 माइनस, उसके बाद आएगी y की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू, इसमें पहले हमने क्या करना है, इसमें कॉमन देखना है। कॉमन क्या है, 1, 3, उसके बाद 5, तो हमारा इसका क्या आंसर है, 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 1.9 भी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आया हुआ तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।